अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये हम दो अफराद जो हमारी हांडी रोटी पे पलते हैं इनको इनको यहाँ लेकर बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं। तो बेटे से कहा कि बहुत से साथी जो हैं वो हमें पूछते हैं बच्चों के बारे में, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चों के छोटे छोटे इश्यूज के बारे में। और किसी साथी ने हमें रिसेंटली ये भी लिखा कि उनकी जो बच्ची है वो बार बार बेड साफ करती है और हाथ बहुत ज़्यादा धोती रहती है। तो उस सिलसिले में हम आज बेटे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या उसको किस किस्म की हेल्प चाहिए, आया कि वो डॉक्टर को दिखाएं ना दिखाएं, या खुद ब खुद ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं या नहीं हो जाती। तो इतना तो हमें इन मामलात के बारे में नहीं पता है, और ना ही कभी इस किस्म का कोई इशू घर में फेस किया कि हमें अंदाज़ा हो कि किस तरह से माँ बाप जो हैं वो इस किस्म के इश्यूज़ को जो बच्चों में पाए जाते हैं उनके साथ डील करें या हैंडल करें। तो इस वजह से हमने बच्चे को बुलाया और चाहा कि थोड़ी देर वो बैठकर हमारे साथ कुछ बातचीत कर ले इस बारे में कि बच्चों पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए। और बच्चे के साथ भी जब हमारी बात बेटे के साथ होती भी है तो हम बहुत एक तरह से इस बात पर खुश होते हैं कि बचपन में ही जो भी बच्चों में इशू होता है मेंटल हेल्थ का, हो या ना हो, या जो भी इशू है, जिस सिलसिले में भी माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं बचपन में, या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं बचपन में, वो बुनियादी तौर पर ही वहाँ से रिजॉल्व कर दिया जाता है ताकि एक बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सके। तो ये एक ऐसी फील्ड थी, हमें ऐसा लगा कि जो इंसानों की ज़िंदगियां बना देती है, और इस वजह से हमें इसका ये प्रोफेशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। पहले ज़माने में इन चीज़ों पर इतना फोकस हुआ नहीं करता था। आज से 5 साल 8 साल पहले इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता था, और आज का ज़माना ऐसा है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस है, मेंटल हेल्थ पर। तो ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानने लगे हैं, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है हर तरफ से। इसके बारे में जो है वो एक आहो बुका कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सुनाई देती है। तो सबसे पहले तो हम उसी सवाल के बारे में इससे पूछना चाहेंगे कि जो एक माम ने हमें पूछा कि बच्ची जो है वो हाथ धोती है, या ये पूछना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सबसे ज़्यादा इश्यूज हैं जो पेरेंट्स लेकर इन लोगों के पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मेरे बाल ठीक हैं। अब ठीक है। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स जो है ना जीवो गरीब लोग होते हैं, इसलिए कि मोस्ट पेरेंट्स जो हैं वो फिक्र करते हैं कि मेरा बच्चा बिस्तर नहीं बना रहा, हाथ नहीं धो रहा। और जब वो ज़्यादा करता है तो फिर उस वक्त भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, ना करे तब भी मुश्किल है ना। तो बैलेंस कहाँ है? आपका जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, लाइक कौन से केसेस हैं जो आते हैं, वो हैं बिहेवियर के मेरा बच्चा ऐसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, या चेंज होता है बिहेवियर में, बदतमीज़ी करता है, मारता है, बात नहीं सुनता, स्कूल नहीं जाना चाह रहा, और जैसे ये कि हाथ बार बार धो रहा है, या घर से नहीं निकलना चाह रहा, डरता है, रोता है। ये मेनली जो है वो बिहेवियर की वजह से लोग आते हैं। उनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, लेकिन उनको लगता है कि जो भी चीज़ हो रही है बच्चे में, जो भी उनको दिख रहा है वो एबनॉर्मल है। तो उसको फिर डिसाइफर करना होता है, उसको फिर हिस्ट्री लेके पता लगाना होता है कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है उनके लिए। अक्सर तो मेंटल इलनेस होती नहीं है, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अक्सर एक नॉर्मल बिहेवियर होता है उस बच्चे के लिए, इस हिसाब से कि डिपेंड करता है वो किस चीज़ के थ्रू गुजरा है, या क्या हो रहा है स्कूल में, क्या हो रहा है घर में। तो इस हिसाब से बच्चे का बिहेवियर बदल जाता है। तो ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं जी।
किस हद तक, कितने परसेंट तक? काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक, इसलिए हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे की दुनिया जो है, आप अगर कंपेयर करें एक 16 ईयर ओल्ड को या 13 ईयर ओल्ड को और एक 23 ईयर ओल्ड को, 23 ईयर ओल्ड को देख लें कि उसके जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे एक 13 ईयर ओल्ड के लिए। 13 ईयर ओल्ड ना अपनी हांडी पका सकता है, ना अपने कपड़े धो सकता होगा, अपना ख्याल नहीं रख सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जो 13 ईयर ओल्ड नहीं कर सकता। उसकी इनकम नहीं होती, उसका घर नहीं होता, उसको ड्राइव नहीं करना आता, एजुकेशन लेवल भी वो नहीं होता। तो जो 23 ईयर ओल्ड है, सिर्फ 10 साल का ही फ़र्क है दोनों में, लेकिन बिल्कुल गेम बदल जाता है। तो जो 13 ईयर ओल्ड की जो दुनिया होती है और जिसके एक्सपीरियंस होते हैं वो वही होते हैं जो उन्होंने बचपन में देखे होते हैं, और जो उनका एक इन्वायरमेंट का एक मेजर हिस्सा है वो है माँ बाप और घर का इन्वायरमेंट और स्कूल का इन्वायरमेंट। तो ये जो दोनों चीज़ें ये इम्पैक्ट करती हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। रेयर है कि कोई जिसको कहते हैं सीवियर और एंड्यूरिंग जो मेंटल इलनेस हो, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर वगैरह हो, और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, ये काफ़ी रेयर है, अनकॉमन है। डिप्रेशन, ये भी जो ट्रू काइंड ऑफ इस एज में इतना कॉमन नहीं है। एंजाइटी काफ़ी कॉमन है, ओसीडी भी कॉमन है, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी अब डिपेंड करते हैं दुनिया के किस हिस्से में है, वो भी काफ़ी कॉमन है। लेकिन आपकी नज़र उनके लिए ट्यून होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। इसलिए कि सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, जो मेजर इलनेस हैं, ये बिहेवियरल डिस्टर्बेंस से शुरू होती हैं। तो इसलिए माँ बाप लाते हैं बच्चे को कि मेरे बच्चे को कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए कि सारी एक ही स्टाइल से गिव और टेक एक ही स्टाइल से रफली शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? दिस इज ऑल इज अबाउट लर्नड बिहेवियर। तो किड जो है वो ऑब्जर्व करता है उस इंस्ट्रक्शन जो माँ बाप से मिलती हैं। क्या पता उसको घड़ी घड़ी कहा होगा तू हाथ साफ से नहीं धोता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तो वो पिक करके वही करने लग जाता है। उसको कहते भाई इससे मैं अप्रिशिएट किया जाऊँगा, ये मेरी इस तरह मुझे ज़िंदा रहना, इस तरह मुझे अप्रेजल मिलेगा, पॉजिटिव अप्रेजल, तो वो बाज़ इस तरह भी करने लग जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स हैं, जो कि घर और बाहर जैसे स्कूल है और जिससे बच्चा सीखता है, ये इसके असर की वजह से हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मोस्ट प्रोबेबली जो आजकल जो साइकियाट्री में ये देखा गया है कि ज़्यादातर माँ बाप की ट्रेनिंग की जाती है, माँ बाप को असेसमेंट की जाती है, माँ बाप को देखा जाता है वो क्या करते हैं, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। प्रॉब्लम उधर लाई करती है, ना कि बच्चे में होती है। बहुत कम ऐसी चीज़ें जो बच्चा में डेवलपमेंटली हों, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द जो माहौल से उससे लेता अखज़ करता है। तो हर बच्चा जो डरता है डॉक्टर के जाते हुए या साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हुए, वो ये जान ले कि माँ बाप उसे नहीं लेके जा रहे बल्कि वो माँ बाप को लेके जा रहे हैं। जब भी बात बिल्कुल ठीक है, और जब भी, और अजीब बात है कि बच्चे इनिशियली हेसिटेट तो करते हैं कि किसी भी डॉक्टर के जाना हुआ, लेकिन मेंटल हेल्थ की अपॉइंटमेंट वो आ जाती हैं। काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। और ये भी एक बात इम्पोर्टेंट बात कि जब माँ बाप आते हैं पहले बात करना शुरू करते हैं और हम क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत हाई चांस है कि वो माँ बाप गिल्टी फील करना शुरू करते हैं और वो फील करते हैं कि वो प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। ये एक नॉर्मल फीलिंग है माँ बाप के लिए। जब वो बात करना शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम तो वो सोचते हैं कि हम पे काफ़ी टारगेटेड क्वेश्चन है, नॉर्मल फीलिंग होती है। लेकिन हमारा ये मैसेज होता है उनके लिए कि वो पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो ये ट्रीटमेंट जर्नी है या जो सॉल्यूशन है जो भी हो रहा है,
बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उस सोल्यूशन का। सो वही एग्जांपल आप लेना 23-year-old वर्सेस 13-year-old का। 23-year-old तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो क्या पता घर से जॉब करता है, ड्राइव करता है, खुद खा पिला हर चीज़। आप उनकी मैनेजमेंट में थोड़ी पेरेंट्स को इंक्लूड करेंगे। 13-year-old की फैमिली, माँ बाप बहन भाई को आप इंक्लूड करेंगे, तो ये एक मेजर हिस्सा होता है उनका जो एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो किस हद तक ये जो मेंटल किसी भी किस्म की इलनेस है वो बच्चा इनहेरिट करता है? डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। जो मेजर मेंटल इलनेसेस होती हैं उनका काफ़ी हद तक एक जेनेटिक कंपोनेंट और जेनेटिक लिंक होता है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर वगैरह अगर फैमिली में है, वो हो सकता है कि हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि उनमें होगी। एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ भी एक लिंक है। तो मेंटल हेल्थ कंडीशंस क्या एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जनरली। अगर फैमिली में है, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंटीज, माँ बाप, आप ट्रेंड्स और पैटर्न्स देख सकते हैं जनरली। लेकिन ये भी सोचें कि चाहे ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर पेरेंट्स में थोड़ी बहुत वरी या एंग्जाइटी है, चाहे वो बच्चे को उसकी जीन्स में हो या ना हो, उनका एक्सपोजर तो होगा ना उस एंग्जाइटी से घर में। सिंपल बातें कि डरना किसी चीज़ से। घर में अगर कोई चीज़ है जिससे सारे कलेक्टिवली काइंड वरी करते हैं, उससे उसके बारे में फ़िक्र करते हैं हम, तो जाहिर है जो घर में बच्चा होगा वो भी बिलीफ सिस्टम उसका वही होगा। जैसे किसी चीज़ से डरते हैं, साइक्लोन से, बुश फायर से, सैलाब से। थोड़ी सी बारिश हो गई तो नोटिस करेंगे बच्चा जाके अपने बेड में ब्लैंकेट अपने सर को कवर कर लेता है कि बारिश हैवी हो गई है, सैलाब आ जाएगा। And this is related to what parents have been doing to the child. वो डराते हैं उसको अंधेरे से, बल्ब बंद कर देंगे, ये कर देंगे, बिजली आ जाएगी, ये काट लेगा, वो काट लेगा, ये चीज़ है, वो चीज़ है। जो यहाँ पे बच्चे पैदा होने से एक अपने जनरल प्रैक्टिस के पास जाते रहते हैं ना, वो डॉक्टर से कभी नहीं डरते। डॉक्टर इतने काइंड होते हैं, इतने अच्छे हैं, उनको जैसे हम हैं। हर बच्चे आने वाले से प्यार मोहब्बत से बात करनी, उसको खेलने देना, वहाँ पे टॉय वगैरह भी होते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं। जो कंसल्टेशन वो भागे भागे आते हैं कि लॉलीपॉप डॉक्टर के पास जाना है। तो इस तरह का है माहौल चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं जो डरने पड़ने वाली हैं, जो कुछ मेरा ये ख्याल है कि ये माँ बाप या घर के माहौल की वजह से ऐसा है। और बच्चे जो हैं वो उसका असर लेते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा बच्चा जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता, जो बाहर का टेम्परेचर होगा वही उसकी बॉडी का हो जाएगा। तो इसी तरह छोटा बच्चा जो है, जो बहुत ही छोटा जो शुरू से है, वो उस घर का असर लेता रहता है। बेशक वो कह नहीं सकता, लेकिन वो ऑब्जर्व जो करता है या उसको बताया जाता है या डराया जाता है, वो उसके दिल में बैठ जाता है। फिर मेंटल हेल्थ की आप कहें कि फैमिली में अगर है तो हर चीज़ हर एक में डेवलप हो सकती है अगर उसको उसका माहौल मिले तो वो परवरिश करेगी। अगर वो एंग्जाइटी का माहौल पैदा कर देंगे तो बच्चे में अगर थोड़ा सा भी वो फैमिली की वजह से है तो बहुत हाईलाइट होके आ जाएगी। और किसी बच्चे में फैमिली की वजह से है लेकिन घर का माहौल इतना अच्छा है, इतना सपोर्टिव है, बच्चा वो इट विल जस्ट डाई डाउन, ओके, इट विल नॉट फ्लरिश। तो दिस इज व्हाट इट इज। सबसे पहले पेरेंट्स को हमारे पास एक बच्ची आई थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, वो रोती थी। उसको क्या हुआ था कि वो उसकी माँ ने आके बताया कि ये चाहती है कि जहाँ इसकी बाकी सहेलियाँ चली गई हैं स्कूल छोड़ के, तो ये भी वहाँ जाना चाहती है। वो स्कूल प्राइवेट स्कूल है,
और क्रिश्चियन स्कूल है, तो वो जो मेरे पास, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो नहीं इसको ले जा सकती, दाखिल करा सकती स्कूल में। तो मैंने बच्ची से भी बात की, तो उसने भी यही कहा, मैं उनके साथ, मेरा दिल नहीं लगता इधर। तो इट कुड रिजल्टेड इन डिज़ास्टर कि वो लड़की आगे पढ़ना छोड़ दे, वो कुछ ना कुछ हो, क्या बन सकती थी। मैंने उसको कहा कि अपने जो नए स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको तो ख़त लिख और उसको सारी सिचुएशन बता। तो देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी कि ही माइट से कि अच्छा मैं वेव करता हूँ फीस, तो अपनी बच्ची को भेज दो। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। वो लड़की आज नर्स बनी पड़ी है, शी इज़ अ नर्स ना। उसकी कोई और बहन पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सिर्फ वही है। You see that? और बहुत अच्छी है, she's done well। बच्चे जो होते हैं वो उनकी एक एम्प्टी टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट होती है। अब जो चाहे उनमें आप प्रोग्राम करना चाहें आप वो कर सकते हैं।